कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए। हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। इस दुख की घड़ी में और जो कार्यक्रम माताजी के ना रहने पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। ये कन्नौज क्षेत्र और इनका गांव और आसपास का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। राजनीति की जब शुरुआत हुई थी, इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। भैया पीडीए फार्मूला पे क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? ये कहाँ चुनाव लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी। और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भैया कल मुख्यमंत्री ने कहा है लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है। उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा, ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। कई स्टेशनों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। देखिए, आज अस्पतालों की हालत क्या है? आज अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में, वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे। स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई। बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं। और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको। जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। और ये कन्नौज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी जिले में एक बेटी को बताओ, पिता क्या चाहता था। इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? अगर उत्तर प्रदेश का आज अखबार उठा करके देखें तो गाजियाबाद से लेकर के कई शहर हैं जहां पर ऐसी ही शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध लगातार इस सरकार में बढ़े हैं। चेन स्नैचिंग लगातार हो रही है, शराफा व्यापारियों की हत्या हो रही है, लूट हो रही है, या उनको कुछ प्रशासन के माध्यम से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। अगर वो सराफा व्यापारी कहे कि उसको किसी बात को लेकर के डर है, तब भी सुरक्षा नहीं दिला पा रहे। फर्रुखाबाद में जो घटना हुई,
इससे पहले कन्नौज में भी इसी तरह घटना हुई, जहां एक दलित बेटी, जिसके खिलाफ हमारे समाजवादी लोग पहुंचे भी थे डेलीगेशन लेकर के, उस बेटी के साथ भी यही दर्दनाक घटना हुई है। परिवार के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, जो पुलिस स्टोरी बता रही है। पुलिस ने जिसको जेल भेजा है, आसपास के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं भी उसमें सच्चाई है। कन्नौज में एक बेटी को फांसी पे लटकाया गया था इसी तरह, और फरकाबाद में दो को लटकाया है। सोचिए सरकार क्या कर रही है। सरकार सो रही है, और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उनका कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। ये न केवल फरकाबाद में सहेलियों की घटना फ्रंट पेज पर है, ये फ्रंट हम देखेंगे, और मुख्यमंत्री भी बगल में है। सोचिए आप, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि दो सहेलियों के साथ क्या घटना हुई है? और यहां पर तमंचे को लेकर के, केवल यही नहीं, ठठिया थाने में भी ये तो है ही है। आपके जिले में ठठिया के पास भी एक बेटी के साथ इसी तरह की हरकत हुई। अब वो स्कूल नहीं जा सकती। तो जो लोग कहते थे कि पूरी सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां और महिलाएं, आखिरकार जीरो टॉलरेंस हो गई कि नहीं हो गई? और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उसमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? इनका जो नारा था जीरो टॉलरेंस का, वो जीरो हो गया लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। सबसे बड़ा मुद्दा है आपने बोला, और जिस तरीके से योगी जी बयान दे रहे हैं कि एक तरीके से सपा और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो जिन्ना की आत्मा गुजरी, जिन्ना इस तरह के उन्होंने बयान दिया, कैसे देखते हैं आप? लाल टोपी के बारे में पहली बार नहीं कहा गया, इसलिए मैंने कहा कि लाल रंग को वो समझते नहीं है। लाल रंग मेल मिलाप का है, प्यार का रंग है, माँ दुर्गा का रंग है, हमारे इमोशन का रंग है। और लाल रंग ही है जो हम आप लोग ट्रैफिक लाइट देखते हैं, उसमें लाल रंग है या ग्रीन रंग है। लाल रंग इसीलिए है कि हम बहुत दूर से देख सकते हैं। जो लाल रंग की जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो यही है कि हम बहुत दूर से देख सकते हैं। जो दूर से दिखाई दे रहा है उन्हें लाल रंग, और लाल रंग क्या कहता है कि आप रुक जाइए, सरकार जाने वाली है, इसीलिए लाल रंग से वो घबरा रहे हैं। तहसील क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कई गांव के रिकॉर्ड गिरे हुए हैं और अभी तक नहीं कर पाए हैं। आप सांसद बने हैं तो क्या उठाया जाएगा मुद्दा? न केवल मुद्दा उठाया जाएगा, मैं आपसे कहूंगा कि जो इस तहसील से परेशान है या जिनका रिकॉर्ड जल गया है, वो हमें जानकारी दें जिससे कि उनकी मदद की जा सके। 33 गाँव है, मुझे वहां के प्रधान, जिम्मेदार लोग लिख करके दें, मैं उनकी पूरी मदद